सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाँ, वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं किस तरह से जीएसटी या 9C का रिकन्सिलेशन करना होगा और कैसे फाइलिंग करेंगे ऑफलाइन टूल का यूज़ करके, कैसे आपको 9C प्रिपेयर करना है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। हाँ जी दोस्तों, आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए इसको समझने के लिए, या फिर इस वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, ऑफलाइन टूल ये डाउनलोड करना होगा आपको जीएसटी पोर्टल से। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है ऑफलाइन टूल फॉर्म जीएसटी आर 9C का। इस टूल का यूज़ करके हम इजीली प्रिपेयर करेंगे जीएसटी आर 9C। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर ले लेता हूँ। जीएसटी नंबर ले लिया दोस्तों। अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है। लीगल नेम रहने देता है। यहाँ से हम फॉर्म का नाम ले लेते हैं। फॉर्म का नाम है, फिर नेम ऑफ द एक्ट, उस एक्ट का नाम लिखना है जिसके अंदर आप लायबल है ऑडिट के लिए। तो मेरी जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज़्यादा है, मैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लायबल हूँ ऑडिट कराने के लिए। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि इज द पर्सन मेकिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटी आर 9C इज द सेम पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द मेंशन जीएसटी। क्या यहाँ पे जो पर्सन है इस रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बना रहा है, क्या सेम पर्सन है जो ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है? यस कर देंगे इसको। हाँ, सेम पर्सन है इस रिकन्सिलेशन को स्टेटमेंट को बनाने वाला और ऑडिट को कंडक्ट करने वाला। 2 पार्ट होते हैं, पार्ट बी और पार्ट ए। 2 पार्ट आपको भरना पड़ेगा। पार्ट ए में आपको रिकन्सिलेशन देना होता है और पार्ट बी में आपको सर्टिफिकेशन देना होता है। तो पार्ट ए भरते हैं, प्रोसीड टू फिल पार्ट ए, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको रिकन्सिलेशन देनी होगी टर्नओवर की। ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है। यहाँ पे हमने रिकन्सिलेशन बनाई है। ये है टैक्सेबल टर्नओवर की रिकन्सिलेशन, ये है टैक्स की रिकन्सिलेशन, ये टैक्स वाइज सेल्स है हमारी, ये परचेज है आईटीसी का रिकन्सिलेशन, रिवर्स चार्जेस का। और जैसे जैसे आप रिकन्सिलेशन करते हैं तो यहाँ पे 9 जीएसटी आर 9 और 9C दोनों फॉर्म दे रखा है, ये प्रिपेयर होता चला जाता है। तो इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 9C ऑलरेडी मेरा यहाँ पे बना हुआ है। मैंने यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर का रिकन्सिलेशन दे दिया है। यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं। ए के अंदर बात करें तो यहाँ पे लिखना होगा टर्नओवर एज पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ठीक है। फॉर मल्टी जीएसटीएन यूनिट अंडर सेम पेन द टर्नओवर शैल बी ड्राइव फ्रॉम ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे वो वाली टर्नओवर लिखनी होगी जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिक्लेयर करी है। दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने डिक्लेयर करी है। तो ये वाली टर्नओवर मुझे यहाँ से मिल जाएगी। देख सकते हैं 9C जो प्रिपेयर हो के आई है। ये कैसे आई है? ये यहाँ से आई है। टैक्सेबल टर्नओवर का रिको किया हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से टर्नओवर, और यहाँ पे अप्रैल टू जून की टर्नओवर और जीएसटी की टर्नओवर दोनों ऐड होने के बाद ये टर्नओवर आई है। तो इसके बीच का डिफरेंस 0 है। तो 9C में ये वाली टर्नओवर हम लिख लेते हैं जो यहाँ पे फॉर्म प्रिपेयर होके आई है, 488,68,689, ये लिख लिया। अब नीचे आ जाते हैं। बहुत सारी डिटेल है लेकिन इसमें से हम ये वाली डिटेल लिखते हैं। अप्रैल टू जून की टर्नओवर, अप्रैल 17 से लेके जून तक की टर्नओवर वो ले लेते हैं। तो वो कहाँ से मिल जाएगी? यहीं से मिल जाएगी। 9C जो प्रिपेयर होके आई है 142,43,975, 142,43,975। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर करी है एनुअल रिटर्न में, वो कहाँ से आ जाएगी? यहीं से आ जाएगी। 34,62,47,14, 34,14, डिफरेंस 0 हो गया। इसको वैलिडेट कर लेंगे। ओके हो गया। यहाँ बता देता हूँ ये टर्नओवर कैसे आई निकल के। ये 9 से आई। यहाँ पे देख सकते हैं ये है 9 में जो टोटल टर्नओवर है ये देख सकते हैं। ये टोटल टर्नओवर 34,62,47,14, ये टोटल टर्नओवर 9 में निकल के आई है। तो यही टर्नओवर मेरी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है। अब कर लेते हैं नेक्स्ट पे। कोई अनरिकन्सिलेशन है नहीं, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब कोई नील रेटेड आपकी वैल्यू है, नील रेटेड आपकी कोई सप्लाई है, ठीक है, 0 रेटेड है, एग्जाम्प्ट सप्लाई है, उसकी डिटेल दे देंगे। मेरी यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जो आपने टर्नओवर 9 में डिक्लेयर करी है लायबिलिटी, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई। 9C पे आ जाते हैं। ये मैंने डिक्लेयर वही सेम करी है। नील रेटेड या एग्जाम्प्ट वाली कोई सेल है ही नहीं। तो यहीं पर लिख लूँगा 34,62,47,14। ठीक है दोस्तों। उसके बाद शीट को वैलिडेट कर लिया। ओके हो गया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। रीज़न कोई है ही नहीं, अनरिकन्सिलेशन कोई है ही नहीं, तो रीज़न देना है ही नहीं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देना होता है रिकन्सिलेशन, टैक्स वाइज रिकन्सिलेशन देना होता है कि रेट जो आपकी टैक्स वाइज सेल कितनी है। ठीक है।
18% वाली सेल कितनी है, 12 वाली कितनी है। तो इसके लिए इस शीट के अंदर जब आप रिकन्सिलेशन बनाएंगे यहाँ पे ये आपका अब काम आएगा जो आपने यहाँ पे रिकन्सिलेशन बनाया होगा। जैसे 18% वाली मेरी सेल ये है, तो लिख लेता हूँ मैं। तो दोस्तों ये लिख लिया मैंने, 18% वाली सेल यहाँ से मिल गया। अब उसके बाद RCM वाले पे आ जाते हैं। रिवर्स चार्जेस है 5% वाली है, तो यहाँ पे ले लेंगे 5% वाली जो RCM वाली जो लाइबिलिटी है। तो 11,000 टैक्सेबल वैल्यू हो गया। इसके ऊपर 75 रुपये देख सकते हैं, 75 रुपये CGST, 75 रुपये SGST, 75 और ये 75 और 400 रुपये IGST है। ठीक है, ये टोटल लाइबिलिटी हो गई। अब आपको यहाँ पे लिखनी है लाइबिलिटी जो 9 में है डिक्लेयर, जो आपने पे किया है, टैक्स पे किया है। ठीक है, तो 9 में हमने टैक्स पे किया है, ये आ जाते हैं 9C में। ये देख सकते हैं सेम 1 रुपये का डिफरेंस है, 37,92,936 IGST में। तो IGST आ गया 37,92,936, 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। और ये आ गया 122,0033, 122,0033, 122,0033, 1 रुपये का डिफरेंस आ गया दोस्तों। देख सकते हैं 1 रुपये या माइनस में, या माइनस में, या 1 रुपये प्लस में। ठीक है, तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। चाहे तो आप ये सेम वैल्यू को भी लिख सकते हैं, 122,0034, 122,0034, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं है। 37,92,935। ठीक है, ताकि हमारा जो डिफरेंस 1 रुपये का वो यहाँ पे दिखे नहीं। ओके हो गया, वैलिडेट सेट पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेस की वैल्यू लिखनी होगी, सेस 0 है। ठीक है, वैलिडेशन एरर आ गया। अब वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्या करना है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कोई अनरिकन्सिलेशन है नहीं, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, रिकन्सिलेशन देना है अब टैक्स पेड का। ठीक है, कोई एडिशनल अमाउंट अगर पेबल बना है तो, हमारा इस तरह का कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं बना है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकन्सिलेशन देना है। तो जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बुक्स में डिक्लेयर करी है, ठीक है, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, उसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हमें 9C से मिल जाएगी, जो हम ये फॉर्म प्रिपेयर करेंगे। देख सकते हैं ये वैल्यू कहाँ से उठ के आ गई, ITC के रिको से उठ के आ गई। ऑडिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से है। तो ये वैल्यू लिख लूँगा मैं यहाँ से, 61,93,283। ठीक, अब आपका कोई भी ITC जो आपने बुक किया अर्लियर फाइनेंशियल ईयर के अंदर और क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो दे देंगे। या फिर जो आपने बुक किया करंट फाइनेंशियल ईयर में और क्लेम किया सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी दे देंगे। तो मेरे यहाँ पे है, देख सकते हैं ये 28,711 जो मैंने क्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो 28,711 ले लूँगा। ठीक है, अब जो आपने एनुअल रिटर्न के अंदर अपना ITC डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू दे देंगे। तो ये मैंने डिक्लेयर किया है 62,83,275। ये वैल्यू कहाँ से उठ के आ गई, 9 से उठ के आ गई। आ जाते हैं नीचे, ये देख सकते हैं नेट ITC फॉर द यूटिलाइजेशन। इसका अगर आप टोटल करेंगे तो देख सकते हैं 62,83,276, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 62,83,275.6, मतलब सेम है लगभग। तो ले लेते हैं 75.6। तो 118,703 का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर लिया है। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वैलिडेट पे क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे रीज़न में एक्स्ट्रा ITC क्लेम, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ITC का आपको डिटेल देनी होती है एक्सपेंसेस वाइज, इसको ऑप्शनल कर दिया, इस डिटेल को देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे रीज़न। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से जो अमाउंट पेबल बना है, ठीक है, टैक्स पेबल बना है, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो SGST बन गया 118,703 अनरिकन्सिलेशन की वजह से, और उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया है, यहाँ आ जाते हैं 66,344, 66,344। ठीक है दोस्तों, वैलिडेट पे क्लिक कर लिया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया ऑडिटर का रिकमेंडेशन। अगर कोई एडिशनल लायबिलिटी आपके पेबल बनती है और पे करना पड़ेगा आपको, उसकी डिटेल आपको यहाँ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, आपको कैश के थ्रू पे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑलरेडी। तो मेरी यहाँ पे इस तरह आने के बाद आपको यहाँ पे जीएसएन फाइल को जनरेट करना है और अपलोड करना है GST पोर्टल पे। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये साइन करने के लिए बोलेगा, DSC के थ्रू साइन होगा। फिर उसके बाद आपको GST पोर्टल पे जीएसएन फाइल को अपलोड करना होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच करना होगा। इस वीडियो में मैं यहीं तक बता रहा हूँ
क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथली हो चुकी है। इस तरह से आपको GST 9C को प्रिपेयर करना है और भरना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।